velocity of plane mirror is given and velocity of object is also given. We need to find velocity of image. ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड मिरर का वेलोसिटी गिवन है और हमें इमेज का वेलोसिटी फाइंड करना है. क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि प्लेन मिरर के नॉर्मल वाला जो डायरेक्शन है वो के कैप, क्वेश्चन ने लिख दिया है के कैप इज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर. सो नॉर्मल प्लेन मिरर के जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो के कैप. और हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटीज़ का जो केस होता है उसमें मिरर रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में प्लेन मिरर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है विच इज़ के कैप, इन आवर केस के कैप. तो के कैप में कुछ इंटरेस्टिंग होगा. इसके अलावा जो प्लेन मिरर का अदर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उससे इमेज की वेलोसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विथ आई कैप. तो अगर हम लोग आई कैप डायरेक्शन की बात करें तो आई कैप डायरेक्शन में प्लेन मिरर का वेलोसिटी इज़ 4 आई कैप, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये नॉर्मल टू प्लेन मिरर वाला डायरेक्शन नहीं है, वो एक्चुअली के कैप था. सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो 4 आई कैप से फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अगर हम लोग आई कैप के अलॉन्ग वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख रहे हैं तो वो सिंपली हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो गिवन है 3 आई कैप के अलॉन्ग. अगर हम लोग जे कैप के अलॉन्ग की बात कर रहे हैं तो जे कैप के अलॉन्ग प्लेन मिरर का जो वेलोसिटी है इट इज़ 5 जे कैप, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो नॉर्मल टू प्लेन मिरर का डायरेक्शन नहीं है. नॉर्मल टू प्लेन मिरर का डायरेक्शन इज के कैप. सो जे कैप में फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो प्लेन मिरर का वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे कैप वाले कॉम्पोनेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जे कैप वाला कॉम्पोनेंट जो है इमेज का वेलोसिटी वो उतना ही आएगा जितना ऑब्जेक्ट का है. और ऑब्जेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है जे कैप के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो गिवन है हमारे पास 4 जे कैप है. सो इमेज का वेलोसिटी का आई कैप कॉम्पोनेंट हमें मिल गया विच इज़ 3 आई कैप. जे कैप कॉम्पोनेंट हमें मिल गया विच इज़ 4 जे कैप. एंड अगर के कैप कॉम्पोनेंट की बात करें तो बस यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा. तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं velocity of image minus velocity of mirror equal to minus of velocity of object minus velocity of mirror. ये हम लोग ओनली के कैप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. तो इसमें वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे. वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हमें एक्चुअली फाइंड ही करना है. वेलोसिटी ऑफ मिरर जो डायरेक्शन के कैप में दिया हुआ है इट इज़ 8 के कैप. तो मैं यहाँ पे 8 के कैप लिख दे रहा हूँ. फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा. तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास के कैप डायरेक्शन में 5 के कैप एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इज अगेन के कैप डायरेक्शन में 8 के कैप. सो यहाँ से देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज में मिल गया के कैप की डायरेक्शन में. ये हो गया हमारे पास -3 के कैप प्लस 3 11 के कैप हो जाएगा. सो ये हमारे पास 11 के कैप हो गया. सो अगर हम लोग प्रॉपर वे में वेलोसिटी वेक्टर अगर हम लोग इमेज का लिख रहे हैं कंप्लीट आंसर तो वो आएगा हमारे पास. इसका इमेज के वेलोसिटी का आई कैप कॉम्पोनेंट इज़ 3 आई कैप, जे कैप कॉम्पोनेंट इज़ 4 जे कैप एंड के कैप कॉम्पोनेंट जो हम लोगों ने थोड़ी मेहनत करके फाइंड किया है वो इज़ 11 के कैप. सो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 11 के कैप.